हमारा प्रदेश झारखंड कई मायनों में बेहद खास है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ के लोग और यहाँ का खान पान, हर कुछ अपने आप में एक नई कहानी बताता है। नमस्कार, मैं हूँ आसिया और आपके लिए लेकर आई हूँ स्पेशल रिपोर्ट। पूरे देश में तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखा गया है और वो भी तब जब कच्चे तेल की कीमत में भारी गिरावट देखी गई है। लॉकडाउन के बाद हमारे देश की आर्थिक स्थिति थोड़ी संकट के दौर से गुजर रही है। ऐसे में एक्साइज ड्यूटी और वैट लगाकर दाम बढ़ाए गए हैं। कोरोना वायरस की वजह से लोगों की हालत पहले से ही पतली है। ऊपर से पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है। झारखंड सहित पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है। पिछले 15 दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि देखी गई। ये वृद्धि तब देखी जा रही है जब क्रूड ऑयल की कीमत 60% तक कम हो गई। तो फिर क्या कारण है पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि? ये सारा खेल एक्साइज ड्यूटी का है। केंद्र ने पेट्रोल और डीजल पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में बेतहाशा वृद्धि की है। पेट्रोल में 23 रुपए 50 पैसे और डीजल में 28 रुपए 27 पैसे की वृद्धि की गई है। वहीं राज्य सरकार ने भी वैट में वृद्धि कर दी है, जिसकी वजह से कीमतों में जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि पेट्रोल और डीजल के मूल्य में जो वृद्धि है कितना परेशान कर रहा है। सर, क्या कहना चाहेंगे, कितनी परेशानी होती है? जी, सही बात तो ये है कि दिक्कत तो हो रही है, क्योंकि करीब करीब 10 रुपये का जो वृद्धि है वो लॉकडाउन के दौरान ही देखा गया है। तो इससे आम लोगों को काफ़ी दिक्कत तो है ही है। एक तो ये कोरोना था, जैसे आपने बताया कि बहुत लोगों की जो आमदनी है, जो आय है, उस पर तो 2 महीने 3 महीने से काफ़ी फ़र्क पड़ा है। ऊपर से ये वृद्धि जो है, पेट्रोल ऐसा एक उपयोग में आने वाला वस्तु है जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए, चाहे हम नौकरी पे जाए, चाहे कहीं भी जाएं, चाहे दुकान धंधा खोलने के लिए आदमी जाता है तो उसमें तो ज़रूरत पड़ता ही है। तो इसमें इस तरीके की जो वृद्धि है, इससे तो काफ़ी जो है आम जनता के लिए परेशानी की मामला है। और डीजल में मूल्य वृद्धि का मतलब होता है कि तमाम सामानों में वृद्धि अपने आप हो जाता है। चाहे सब्जी का कीमत हो, अनाज का कीमत हो, तमाम चीज़ों में जैसे ही पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि होती है, अन्य सामानों के दाम अपने आप बढ़ जाते हैं, क्योंकि माल ढुलाई होता है, कई अन्य प्रकार की चीज़ें होते हैं। तो ये मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ और लोगों से बात करूँ। सर, कितनी परेशानी होती है पेट्रोल का जो दाम लगातार बढ़ रहा है? जो है रेगुलर रेट्स बढ़ते रहती हैं, इससे रेट घटने से ज़्यादा सुविधा रहता है। जैसे 2 व्हीलर्स वगैरह चलते हैं, छोटी गाड़ियाँ हैं, इस सब के लिए थोड़ा सा अलग से रेट का व्यवस्था किया जाए। कमर्शियल के लिए आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो गरीब है, जो 2 व्हीलर पे हैं, उनके लिए आप थोड़ा सा एक अच्छी सलाह निकल कर सामने आए कि यदि कोई 2 व्हीलर्स वाले पेट्रोल भराते हैं, उसका दाम अलग होना चाहिए, और जो बड़ी गाड़ियां हैं, ट्रक है, बसेज हैं, अन्य गाड़ियां हैं जो माल ढुलाई या फिर यात्रियों को ढोने का काम करती है, उसका दाम अलग होना चाहिए। ऐसा इसलिए कि छोटी गाड़ी यानी कि 2 व्हीलर्स सीधे ऐसे लोगों से, फैमिली से जुड़ा होता है जिनको रोज़मर्रे के काम के लिए बाहर आना जाना पड़ता है। और इस वक्त लॉकडाउन की वजह से तमाम गाड़ियां, जो सार्वजनिक, जो पब्लिक व्हीकल्स होते हैं, उसकी आवाजाही बंद है। लिहाजा ये तमाम परेशानियां लोगों को ज़्यादा पीड़ादायक। और कुछ लोगों से बात करते हैं। ये तो गरीबों के लिए जानलेवा चीज़ है। जिस रफ्तार से इसकी कीमत बढ़ रही है, तो हमारे लिए एक तो लॉकडाउन सबसे बड़ी समस्या रही, उससे अभी हम उभरे भी नहीं हैं। और इस तरह का ऐसे फाइनेंशियल हैरेसमेंट होगा तो हम कहाँ जाएंगे? फिर तो बहुत ज़्यादा हमें मजबूरी का सामना करना पड़ेगा, घर से निकलना ही मुश्किल हो जाएगा। एक तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इतना ज़्यादा भाड़ा है कि वो भी हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। कुछ नहीं कहना है हमको महंगाई को लेकर, इसका जवाब सरकार देगा, हम नहीं दे सकते। ठीक है, गुस्सा कर रहेंगे, जो चल रहा है वो चल रहा है। जीवन तो बिताना ही है, गाड़ी तो चलाना ही है, पेट्रोल तो डलवाना ही है। सरकार जो कर रहा है गलत कर रहा है ना, कितना रेट बढ़ा दे रहे हैं पेट्रोल का, पब्लिक क्या करेगा? है महंगाई बढ़ाए जा रहे हैं, तेल का रेट बढ़ा 80 रुपया लीटर कर दिए हैं।
तो ये तो गलत है ना। सरकार के पास कोई उपाय नहीं है कुछ करने का, सिर्फ बढ़ाने का ही काम करना, कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है उन लोगों के पास, सरकार के पास कि उसको कम करे या रोक करके रखे। दिन ब दिन बढ़ रहा है, उसका कोई सही जवाब भी नहीं है सरकार के पास। एक ही बार कर दीजिए 200 रुपया लीटर, क्या बोलिएगा? गरीब लोग के मार दीजिए, और क्या बोले हम? गरीब लोग के मार दीजिए, 200-500 कर दीजिए, ऐसे 100 रुपया हो ही रहा है। क्या बोलिएगा, गरीब जनता इसमें पूरा मर जा रहा है सर, क्या बोलिएगा। पहली बात लॉकडाउन इतना लंबा, उसके बाद हर जगह से महंगाई, ये पॉसिबल नहीं है गरीब आदमी के लिए इतना फेस करना। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के कच्चे कीमतों की दाम में लगातार गिरावट है, तो आखिर हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बेतरतीब ढंग से बढ़ रहे हैं? इसका गणित हम आपको बताते हैं। दरअसल पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा का सबसे बड़ा कारण केंद्र सरकार की तरफ से लगाई जा रही एक्साइज ड्यूटी में बेतहाशा वृद्धि है। आज से 4-5 साल पहले पेट्रोल और डीजल के दामों में जो एक्साइज ड्यूटी 4 रुपए के आसपास होती थी, वो अब बढ़कर 30 रुपए के आसपास हो गई है। और रही सही कसर राज्य सरकार की तरफ से लगाए गए वेट के भारी दरों में इजाफा भी कारण बन गई। पहले जो पेट्रोल और डीजल पर वैट का कर 18% हुआ करता था, वो अब तकरीबन अधिकांश राज्यों में बढ़कर 30% के आसपास हो गया है। और नतीजा देश में पेट्रोल के मुकाबले डीजल के दाम ज्यादा बढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बात जरूर मैं कहना चाहूँगा कि डीजल जो है वो हमारे लिए भी एक मात, हमें भी मात बहुत करेगा अगर जो ये दाम ऐसा रहा, क्योंकि 70% जो सेल है वो हमारी डीजल की है। एग्रीकल्चर सेक्टर एक बहुत बड़ा हमारा ग्राहक है। ट्रांसपोर्टेशन के जो व्हीकल्स हैं वो हमारे बहुत बड़े ग्राहक हैं। हमारा ये अनुरोध रहेगा कि जैसा कि ये जीएसटी काउंसिल में बहुत बार डिस्कस हो चुका है, स्टेट ने इसको बाहर रखा है, कम से कम एक केंद्र सरकार कोशिश करे इन सबको जीएसटी काउंसिल में और अपने आप को लेके कि इसको हायर स्लैब में डालकर 28 के स्लैब में डाल दिया जाए और इसको कम से कम डीजल को तो वो 1 नेशन 1 रेट की थ्योरी पे ले आए, पेट्रोल चाहे ना भी हो। एक वक्त था जब देश की राजनीति में महंगाई का अपना एक खास रुतबा था। प्याज की बढ़ी हुई कीमतों ने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरा दी थी, तो 10 साल से चली आ रही मनमोहन सरकार का पलीता भी बढ़ी हुई महंगाई ने लगाया। जब महज कुछ पैसों की बढ़ोतरी की वजह से बंगाल, झारखंड, बिहार जैसे राज्यों में चक्का जाम हो जाया करता था, लेकिन एक वक्त अब है जब महंगाई देश की राजनीति में होने के अपने मायने तलाश रही है। पेट्रोल से ज़्यादा डीजल की बढ़ी हुई कीमतें हैं जो 80 रुपए के पार है। देश का 70% से ज़्यादा आबादी डीजल का खपतधारी है। बावजूद इसके महंगाई पर देश की राजनीति में कोई चर्चा नहीं है। लॉकडाउन के बाद सैकड़ों प्रवासी मजदूर झारखंड वापस लौट आए हैं। ऐसे में एक थ्योरी काम कर रही है। ऐसा माना जा रहा है कि नक्सली ऐसे प्रवासी मजदूरों को अपने संगठन में शामिल करने की कोशिश करेंगे। एक रिपोर्ट। एक बार फिर पैर पसारेंगे नक्सली, एक बार फिर युवाओं को किया जाएगा गुमराह, एक बार फिर झारखंड नक्सलियों के जद में होगा। जी हां, पिछले कुछ दिनों से नक्सली वारदातों में काफी कमी आई है। कुछ सरकारी पॉलिसी के कारण तो कुछ नक्सलियों के पीछे हटने के कारण। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले दिन में नक्सली अपनी रणनीति में कुछ बदलाव करेंगे। चाहे विकास कार्यों में बाधा बनने की स्ट्रेटेजी हो, चाहे भोले भाले ग्रामीणों को बहकाने की स्ट्रेटेजी हो या रिक्रूटमेंट की स्ट्रेटेजी हो, अगर आप इतिहास में जाएंगे तो आप ये पाएंगे कि झारखंड पुलिस ने नक्सलियों के ट्रेनिंग कैंप्स झारखंड में पूरी तरीके से ध्वस्त किए हैं और लगातार झारखंड पुलिस नक्सलियों को हर फ्रंट पर जवाब देने के लिए प्रतिबद्ध रही है। पिछले दिनों देश के कई भागों से प्रवासी मजदूर झारखंड वापस आए हैं।
कईयों के पास रोजी रोटी का संकट दिख रहा है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि नक्सली इसी फिराक में बैठे हैं कि कहीं से युवा भटकते हुए इनकी शरण में ना आ जाए। सूत्रों के मुताबिक ऐसा माना जा रहा है कि नक्सली स्थानीय भाषा जानने वाले युवाओं को अपने दस्ते में शामिल करने के लिए आगे आएंगे। ऐसे में पुलिस काफी सावधानी बरत रही है। और ये जिस ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं उस ग्रुप को टारगेट नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए जमशेदपुर पुलिस प्रतिबद्ध है और ना नक्सली सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचा पाए और ना ही वो जो युद्ध बाहर से आए हैं यहाँ पे उनको वो अपना निशाना बना पाए। इसके लिए जमशेदपुर पुलिस लगातार प्रयासरत है। वो ग्रामीणों से कांटेक्ट में है। ग्राम और उसमें रहने वाले लोगों से लगातार संपर्क बनाने के लिए लगातार अभियान जारी है। बाहर से आए युवाओं को आइसोलेशन सेंटर में रखा गया था। अब जब ये लोग अपने गांव जा रहे हैं तो पुलिस अधिकारी इन्हें किसी अच्छे काम में लग जाने की सलाह दे रहे थे। उन्हें बार बार किसी गलत संगत से दूर रहने के लिए बोला गया। ऐसे में जरूरत है युवाओं को सही मार्गदर्शन मिले। जमशेदपुर से न्यूज़ 11 भारत के लिए प्रभात कुमार की रिपोर्ट। झारखंड में अच्छा खासा फूलों का कारोबार होता है, लेकिन मंदिर और तमाम फंक्शंस बंद होने के बाद ये कारोबार मानो ठप सा पड़ गया है। देखिए रामगढ़ से हमारी स्पेशल रिपोर्ट। गुलाब का फूल बागों में खिल रहा है, चमेली के फूल चमन में महक रहे हैं, कमल का फूल पानी में तैर रहा है। जी हां, ये वो दौर था जब चारों ओर फूल ही फूल नजर आते थे। मंदिर क्या बंद हुए, पार्टियां क्या बंद हुई, फूल तो मानो गुलदस्ते से लेकर गजरों तक से गायब हो गए। झारखंड में भी फूलों के व्यापार पर व्यापक असर पड़ा है। फूलों की खेती पर मानो किसी की नजर लग गई हो। फूलों की मांग कम हो गई है। ऐसे में किसान काफी परेशान दिख रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान मंदिरों को बंद कर दिया गया और भगवान के दर्शन दुर्लभ हो गए हैं। ऐसे में फूलों का कारोबार पूरी तरह ठप हो गया है। रजरप्पा के छिन्नमस्तिका मंदिर में उड़ूल फूल की जबरदस्त मांग हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ के किसानों पर आर्थिक संकट आ खड़ा हुआ है। हम लोग फूल रोपते थे, ठीक है, फूल मतलब लॉकडाउन के चलते फूल बिका नहीं रहा, बहुत दिक्कत हो रहा, इसीलिए रजरप्पा भी बंद है और शादी ब्याह भी सब बंद है। और दूसरा में जो माली लेने आता था फूल वो सब भी नहीं बिका रहा, कोई फूल नहीं, इसलिए कहीं से पैसा नहीं आ रहा, इसलिए थोड़ा में खाने में भी बहुत दिक्कत हो रहा है। फूलों के बाजार में ना आने से किसानों को हजारों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब वे सरकार के शरण में जाकर उनसे इस नुकसान की क्षतिपूर्ति की मांग कर रहे हैं। लॉकडाउन के कारण से हम लोग का फूल जब जाता था मंदिर उंदिर, इसलिए हम लोग को काफी नुकसान जा रहा है और जो भी फूल इधर उधर होता था माली जगह वही हम लोग का नहीं जा रहा है। कितना नुकसान हुआ अभी तक? अभी वही लगभग 1 लाख के लगभग नुकसान हम लोग का जा रहा है लॉकडाउन के कारण से। कौन सा फूल की खेती करते हैं? हम लोग फूल की खेती कर रहे हैं, गेंदा का और उड़हूल की खेती कर रहे हैं, वही जो मंदिर जाता है वही वाला। सरकार से क्या मांग? सरकार से हम लोग मांग रहे हैं, अगर सरकार हम लोग को देगा तो जो जितना नुकसान हुआ है वही वाला हम लोग का पैसे से देगा तो ठीक है। जब तक जनजीवन सामान्य नहीं होता है तब तक फूल कारोबारियों के लिए विकट स्थिति बनी हुई है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इनके लिए भी राहत की खबर जल्द ही आएगी।
छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे कुछ और ऐसे ही दिलचस्प रिपोर्ट के साथ। कुछ साल पहले तक देश में शौचालय बनाने का अभियान जोर शोर से चल रहा था, लेकिन अब ये इज्जत घर अपनी जर्जरता पर खुद ही आंसू बहा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। घर की इज्जत को ना करने ला। ज्यादा दिन पहले की बात नहीं है, पूरे देश में ओडीएफ की चर्चा थी। गांव-गांव, शहर-शहर शौचालय बनाने की बात चल रही थी। ऐसा हुआ भी, शौचालय बने और इन्हें इज्जत घर का नाम दिया गया। शौचालय को लेकर राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन ये कहानी अब गुजरे दिनों की बात हो गई है। स्थिति अब कुछ और है और शौचालयों की स्थिति जर्जर हो चुकी है। यह है सरायकेला का ईचागढ़ प्रखंड। यहाँ भी शौच मुक्त के नाम पर शौचालय का निर्माण हुआ, लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ स्ट्रक्चर मात्र रह गया है। और हमारे गांव की बात बता रहा हूँ, डुमरा गांव की बात। ओडीएफ में तो पूरा क्लीन कर दिया, लेकिन धरातल में सब घास के कुछ नहीं है, एकदम पूरा प्लेन हो गया है। 2-4 गो किसी तरह है तो वो भी क्रेक होके वो भी पानी चूता है, वहाँ जाने का लायक कुछ नहीं है। कई शौचालय जमींदोज हो गए हैं तो कई की दीवारें टूट गई हैं, तो कुछ के दरवाजे भी गायब हैं। 1 साल में ही बन के 1 साल में धंस जा रहा है, पूरा प्लास्टर खत्म होने जा रहा है। कुछ आदमी का तो गिर गया है और काला ईंटा का यूज किया गया है। शौचालय का निर्माण एक महत्वाकांक्षी योजना के रूप में सामने आई थी, लेकिन रखरखाव के अभाव में अब लगभग सभी शौचालय की स्थिति यही है। प्रशासनिक लापरवाही के साथ साथ आज यहाँ के लोग भी इस स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए सरायकेला से सुदेश की रिपोर्ट। बात शौचालय की हो रही है तो शौचालय सरकार बनाए या फिर नगर निगम, बात बराबर ही नजर आ रही है। देवघर में शौचालय तो बन गया है, लेकिन अब तक इसे शुरू तक नहीं किया गया। इसे भ्रष्टाचार का आलम कहें या फिर गिरती प्रशासनिक व्यवस्था की तस्वीर। जर्जर दिखते इस भवन में आप माने या ना माने 9 करोड़ रुपया खर्च हुए हैं। जी हाँ, 9 करोड़ रुपए। देवघर नगर निगम की लापरवाही का मंजर इन भवनों में साफ नजर आता है। 9 करोड़ की लागत से लगभग 20 टॉयलेट का, कम्युनिटी टॉयलेट का निर्माण किया गया था। इसमें बहुत सारी गलती जनप्रतिनिधि की भी है, तो फिर कुछ ना कुछ गलती हमारे डिपार्टमेंट की है। बहुत ऐसी जगह पे बना दिया गया है जहाँ पे उसका यूज ही नहीं है, शहर से काफी दूर भीड़। कुछ साल पहले करोड़ों रुपया खर्च कर नगर निगम द्वारा देवघर जसीडीह मुख्य मार्ग पर शौचालयों का निर्माण किया गया था, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि इन शौचालयों को कभी संचालित ही नहीं किया गया। देखिए, मैंने सारी व्यवस्था में सार्वजनिक शौचालय तो रहना ही है, और ये मैंने यहाँ पर भी हैं। कतिपय एनजीओज वगैरह द्वारा ये संचालित भी थे, इनको बहुत सारे लोगों को ओएमएम के तहत मैंने दिया भी गया था, लेकिन कोविड से जस्ट पहले, और या यूँ कहें कि इस वित्तीय वर्ष, पिछले वित्तीय वर्ष के लास्ट में जो हम लोगों ने जो सर्वेक्षण में पाया था, जो जांच में पाया था, उसमें यह था कि कई जगहों का रखरखाव ठीक ठाक नहीं है। जब इसके बारे में डिप्टी मेयर से हमारी टीम ने बात करनी चाहिए तो उन्होंने इसका ठीकरा स्थानीय वार्ड पार्षदों पर फोड़ दिया। समुदाय शौचालय जो है हमारे वार्ड में सरकारी जगह नहीं होने के कारण
उसको हमने ट्रांसफ़र करवाया 24 नंबर वार्ड में, जो कि छत्तीसी पोखरा के पास अभी भी वो सुचारू रूप से ढंग से वो चल रही है। और अगर नहीं चल पा रही हैं तो कहीं ना कहीं हमारे निगम से भी कहीं ना कहीं चूक हो रही है, या फिर कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि का भी ध्यान नहीं पड़ रहा होगा कि हमारे वार्ड में सरकारी भवन या सरकारी शौचालय हैं जो कि आम लोगों तक पहुंचनी चाहिए। शौचालयों का संचालन नहीं होने से इसकी स्थिति खत्म सी हो चुकी है। निजी तौर पे भी मैं चाहूँगा कि इस मुद्दे को कहीं ना कहीं उठाया जाए और सरकार तक ये मैसेज दिया जाए। और लोगों से भी अपील है कि चुनाव जब भी हो ऐसे लोगों को चुने जो कि अपने हर काम का डाटा हर साल जनता के बीच में रखा करें। ये जनता का पैसा है, जनता के काम आना चाहिए। उद्घाटन के बाद से ही नगर निगम की तरफ से इसे नजरअंदाज किया गया। देख रेख तो दूर की बात, किसी ने एक बार इस तरफ दौरा तक नहीं किया। सावन का महीना आने वाला है, ऐसे में शौचालयों की जरूरत इस मार्ग पर पड़ेगी। ऐसे में ये जरूरी है कि जल्द से जल्द नगर निगम इस दिशा में ठोस कदम उठाए। देवघर से न्यूज़ 11 भारत के लिए मनीष राज की रिपोर्ट। लॉकडाउन के दौरान सभी स्कूल बंद हैं। ऐसे में ऑनलाइन पढ़ाई बच्चों की हो रही है। शहरों में तो इसे लेकर उंगली उठाई जा रही है, लेकिन गांव में ऑनलाइन पढ़ाई ने अपनी एक अलग जगह बना ली है। स्कूल बंद हैं और ऑनलाइन पढ़ाई का चलन खूब चल रहा है। प्राइवेट स्कूल जहां ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर पैसा वसूली कर रहे हैं, वहीं बगोदर जैसे छोटे इलाके में ऑनलाइन पढ़ाई को बच्चों के अनुरूप बनाकर उसका फायदा बच्चों को दिया जा रहा है। ये बगोदर विष्णुगढ़ सीमा पर स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय है। यहाँ के शिक्षक सतीश कुमार ने ठान लिया है कि लोग गांव में भी बच्चों को ऐसी शिक्षा देंगे जिससे इन्हें उस विषय को समझने में कोई असुविधा का सामना न करना पड़े। लॉकडाउन के समय बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं हो, बच्चों की पढ़ाई का सिलसिला जारी रहे, इसके लिए मैंने अपने घर में ही वीडियो बनाकर YouTube पर अपलोड करना शुरू किया। क्योंकि DG7 कार्यक्रम के तहत जो वीडियो आ रहा था, तो कई बार होता था कि हर क्लास के बच्चे को नहीं मिल पाता था। कभी कोई बच्चे कहते थे कि सर आज मेरा वीडियो नहीं आया। तो वैसी स्थिति में मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद वीडियो बनाकर YouTube में अपलोड करूं और उसके बाद बच्चों तक भेजूं। सतीश कुमार ने अपने वीडियो के माध्यम से बहुत ही आसान भाषा में बच्चों को विषय की पूरी जानकारी दी है। सतीश वीडियो बनाकर YouTube पर अपलोड करते हैं और बच्चे उन्हीं वीडियो से घर पर रहकर सतीश जी की कहे अनुसार अभ्यास करते हैं। सतीश आज वीडियोस के माध्यम से बच्चों को समझा भी रहे हैं और जरूरत पड़ने पर उनसे बात भी करते हैं। तभी हम लोग मोबाइल में पढ़ लेते हैं। सतीश सर बहुत ही अच्छा वीडियो भेजते हैं, हम सबको समझ भी आता है। लॉकडाउन के बाद जो भी वीडियो भेजते हैं वो हम लोग को बहुत अच्छा से समझ में आता है और उसी कारण हम लोग लॉकडाउन में भी अपना पढ़ाई बहुत बेहतरीन से कर रहे हैं। उनका पढ़ाने का तरीका भी बहुत अच्छा है। वीडियो भेजने से हम लोग को बहुत अच्छा से समझ भी आता है। हर वीडियो का टास्क भी बच्चों को दिया जाता है। शिक्षकों की इस कोशिश से बच्चों के साथ साथ अभिभावक भी सतीश कुमार के प्रयास से काफी खुश हैं। पंचायत के बच्चों में लॉकडाउन में काफी बुद्धिमत्ता से हमारे बच्चों को वो ऑनलाइन पढ़ाई का व्यवस्था किए। उससे बच्चों को काफी भविष्य उज्जवल बनाने के लिए अच्छा उनको ज्ञान दिए। और जब से वो चौथा स्कूल में आए हैं, हमारे बच्चों पर काफी ध्यान देते हुए लॉकडाउन में अगल बगल के गांव से काफी बच्चे उनसे लाभ हुआ। वैसे तो ये प्रक्रिया आम लग रही है। शहरों में ये तकनीक काफी पहले से ही दिख रही है, लेकिन बगोदर के छोटे से इलाके में शिक्षकों का उत्साह देखने लायक है। न्यूज़ 11 भारत के लिए बगोदर से बिट्टू की रिपोर्ट।
तो मेरे साथ स्पेशल रिपोर्ट में फिर इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और ऐसे ही दिलचस्प स्टोरीज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।